एमसीडी में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी का सदस्य बने। जी हाँ, मिस कॉल देकर आप आम आदमी पार्टी का सदस्य बन सकते हैं। अगर आप एमसीडी में बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आए जो पिछले और आम आदमी पार्टी उसमें आकर सत्तारूढ़ बने, तो आप मिस कॉल देकर इनका सदस्य बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि अब तक कैसा रिस्पांस आया है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे जानकारी हासिल करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन लाल है। मैं महादीपुर विधानसभा से सचिव हूँ। और इस समय हम थोड़ा आगे आ जाइए। नहीं इस समय एमसीडी में बदलाव लाने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए हम कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं, यहाँ सदस्य बना रहे हैं। हमारे बीच में हमारे वार्ड के अध्यक्ष कमल शर्मा जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष अशोक जी हैं, और हमारे हुकमचंद अंकल जी हैं, भाई साहब हैं, और हमारी मैडम है। तो हमारा ये जो अभियान चल रहा है इस समय दिल्ली के अंदर कम से कम 50 लाख सदस्य बनाने हैं हमारे को। अच्छा। और आदरणीय श्रीमान गोपाल राय जी के आदेश अनुसार और माननीय श्रीमान गिरीश सोनी जी के आदेश अनुसार हमने ये छोटे छोटे कैंप लगाए हैं और अभियान चालू किया है, सदस्य अभियान, जिसके अंदर 55 लाख अभियान बनाएंगे, कम से कम 50 से 55 लाख। और दिल्ली में एमसीडी जो पिछले साल से जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार बैठी हुई है, जो काम कर रही है, गलत कामों के कारण आज हमें इस काम में आम आदमी पार्टी को आगे आना पड़ा। और इसलिए आज हमें क्या छोटे छोटे कैंप लगाने पड़े। पहले कभी भी किसी ने भी सदस्य अभियान नहीं चालू किया, मजबूरी के कारण कि पब्लिक परेशान है एमसीडी से, जिसके कारण हमें कैंप लगाना पड़ रहा है। तो दर्शन जी, जैसे कि आपने ये इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है आप आम आदमी पार्टी का सदस्य बने, तो सदस्य बनने को लेकर कैसा रिस्पांस आ रहा है? कैसा क्या वो मिल रहा है रिस्पांस? सर, हमारा एक ऐप चालू हुआ है जो आदरणीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने और गोपाल राय जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने चालू किया था, और ऐप द्वारा ही हो रहा है। और अभी तक लगातार सुबह मॉर्निंग में हम 9:30-10 बजे बैठ जाते हैं और लगातार काफ़ी सारे बंदे जुड़े हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐप के साथ साथ हमने जो लोग जुड़े हैं आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा, थोड़ा दिखाएं। ये आप देख रहे हैं, ये हमने मेंबर्स जोड़े हैं, ये ऐप द्वारा हो रहा है। यही नहीं कि भाई हमने कोई अपने मतलब कि डायरी, अगर किसी मतलब ये सिर्फ एक कागजों पे ही नहीं, इसका डेटा ये ऐप द्वारा भी ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी का मोबाइल डिजिटल नहीं है तो उसके द्वारा हम एक बुक्स लेक्स में भी मतलब कि रिटर्न में लिख रहे हैं कि कल को अगर किसी को भी जरूरत पड़ सकती है तो ये वहाँ हमारी डाटा एंट्री हो रहा है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप ऐसे भी सदस्य बन सकते हैं। एक पर्ची कटवाकर आप बूथ पे आ सकते हैं और सदस्य बन सकते हैं आम आदमी पार्टी का। तो सर, जैसे कि इससे क्या लगता है कि बदलाव होगा? सर, पूरा 100% बदलाव होगा। आज के समय में हम जिस एरिया में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए जितनी भी पब्लिक है जागरूक है कि हमें मेंबर बनाया जाए। और हम देख रहे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग आए हैं, और मेरे ख्याल से आज 70-80 मेंबर हम बना चुके हैं सुबह से लेकर, और आगे भी जारी रहेगा। मतलब कि और भी कई कैंप लग रहे हैं, जगह जगह में लोग काफ़ी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और मतलब जुड़ तो रहे हैं, लेकिन साथ में बीजेपी भी पीछे नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं कि जो कि दिल्ली सरकार, जैसे कि केजरीवाल जी हैं, और उन्होंने एमसीडी का पैसा रोका हुआ है, तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं वादा खिलाफी की है आप लोगों ने। भाजपा 15 साल से बीजेपी की शासित में रही है, और इस समय देखो आप, वो लेंटर से पैसा लेते हैं, सफाई कर्मचारियों को सैलरी टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार से पैसा लेने के बाद वो अपने घर भर रहे हैं। आप मानोगे दिल्ली के अंदर 272 काउंसलर हैं जिन्होंने अपनी कोठियां बना ली है, अपने मकान इनके तैयार हो गए हैं। वो छोटे से मकान 25 गज में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कोठियां बना ली। फिर वो पैसा कहाँ से आया 5 साल के अंदर अंदर? जितने भी बीजेपी की अंदर जितने भी काउंसलर हैं, इन लोगों के पास बड़ा पैसा आया है, और उन्होंने यहाँ तक कि जितने भी मतलब कर्मचारी है उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। जो एमसीडी में पहले पेंशन चलती थी उन लोगों को मिलती थी, उनसे पूछो क्या हाल है, वो दिल्ली सरकार की तरफ क्यों जा रहे हैं कि भाई हमारी पेंशन दिल्ली सरकार की तरफ से लग जाए, इतनी परेशानी ना हो। कई दिनों से उनकी पेंशन भी नहीं मिल रही है। और आप मानोगे नहीं, सफाई कर्मचारी जो प्रॉपर 6 दिन आया करता था, वो आज के दिन में 1 दिन भी लगा के झाड़ू लगा के जाएगा तो 4 दिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसको टाइम से सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए वो परेशान है।
तो ये दर्शन लाल जी थे जिन्होंने बताया कि जो एमसीडी में बदलाव के लिए जो आम आदमी पार्टी का सदस्य बनने को लेकर इन्होंने जानकारी। हमारे साथ एक महिला जुड़ी हैं जो कि इस जो ये आह्वान है एमसीडी में बदलाव को लेकर और उससे जुड़ना चाहती हैं। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी है और मैं दिल से लोग चाहते हैं, पब्लिक जितने भी यहाँ खड़ी है सब दिल से चाहते हैं कि बदलाव हो। आप बीजेपी की जगह का आम आदमी पार्टी आगे आए ताकि जो ये चाहते हैं काम करना कराना वो आसानी से कर सके। पब्लिक की इच्छा पूरी हो कि हमें समय पर सारी तो आप लोगों ने मिस कॉल दी और आप इससे जुड़े? यस, अभी तो कंफर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल। ये तो ये देखिए, ये इस प्रकार की पर्ची है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार की पर्ची है। मिस कॉल देने पर अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो इस प्रकार की पर्ची भी कट रही है और आप सदस्य बन सकते हैं आम आदमी पार्टी का। इसके क्या बेनिफिट हैं, कुछ बताया इन्होंने? क्या बेनिफिट है? बेनिफिट वही है, पब्लिक जिसकी से परेशान हो रही है, जिस बात से वो परेशानी दूर करनी है पब्लिक की। पब्लिक परेशान है, समय पे पेंशन नहीं है, समय पर सुविधाएं नहीं है, पानी बिजली की, वो सब जो परेशानी आ रही है उसको दूर करने के लिए परेशान है। एक और महिला हैं, वो भी कुछ अपना विचार रखना चाहती हैं इस आह्वान को लेकर। हमने जो उम्मीद की थी बीजेपी से वो हमें उम्मीद नज़र नहीं आई है। तो हम लोग क्या, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आए, आम आदमी पार्टी, हम उनसे हमें हर तरह की हेल्प मिल रही है, हम लोग बहुत खुश हैं। तो यहाँ लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा सकता है कि खासकर महिलाओं में भी, और वो चाहते हैं कि जो बीजेपी जो निगम में बैठी हुई है वे अब ज़रूर निगम से उसका सुपड़ा साफ़ हो और एमसीडी में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी में वो जुड़ रहे हैं मिस कॉल देकर। और हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं, आइए जानते हैं इनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैं थोड़ा खड़े हो जाइए। आरडब्ल्यू से, माधोपुर आरडब्ल्यू से हैं सर। मैं 001S से यहाँ से वार्ड अध्यक्ष हूँ, कमल शर्मा मेरा नाम है। और अभी ये हम अभियान हमने चलाया हुआ है, एक दस्ता अभियान चलाया हुआ है। पहले कोई ऐसे समय होता था कि हम लोगों को बुलाते थे, लोग हमें ठीक है कि हमें वोट देते थे, लेकिन आगे खुल के कोई नहीं आता था। आज ये समय आ गया कि लोग अपने आप आ रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। जुड़ इसलिए रहे हैं कि लोगों की जो है सब हर तरह की जो भी सुविधाएं हैं, जैसे अपना ये हॉस्पिटल की सुविधा है और अपना स्कूल की है, साफ़ सफाई की है, पानी की, बिजली की, हर तरह की, परिवहन की सुविधा, हर तरह की सुविधाएं लोगों को दिखाई दे रही है, मिल रही हैं। इसलिए लोग अपने आप खुल के हमारे पास से जुड़ रहे हैं। हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर लोगों को मिलेंगी तो वो आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। और हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे। सर नमस्कार। मेरा नाम हुकुम चंद है और कारपोरेशन ये हालत है, अगर एमएलए अपनी गली में भी अगर पार्क या कोई पेड़ छटवाना चाहता है तो उनसे परमिशन उसके नाम से भेजते नहीं हो। हम चाहते हैं कि दोनों जगह एक ही जैसी पार्टी तो कम से कम काम कर रहे। किसी के लिए एनओसी मांगते हैं, वो एनओसी देते नहीं है, ना अपने गली का वो सफाई करा सकते हैं, ना पेड़ छटवा सकते हैं। आप जाके देख सकते हैं एमएलए की गली कितना बुरा हाल है। मैं रोज़ सोचता हूँ हम अपना आदमी भेज, एमएलए का नाम होगा और एमएलए का करेगा तो उसका नाम कटेगा, तो इसलिए वो कोई काम उनका नाम सुन करते भी नहीं। ना गली में कोई सफाई होती है, ना कोई टाइम से कोई सफाई कर्मचारी आता है। आप पेड़ों की हालत देख लो, पूरे ऐसे लटक रहे हैं। अपने ऑफिस का भी रिक्वेस्ट कर के तो अभी पिछलो तो बड़ी मुश्किल से उसको लेके तो थोड़े पेड़ छाड़ गया। एमएलए ऑफिस में भी देख लो। तो ये हाल है निगम के अधीन जो कार्यकर्ता हैं और निगम के अधीन जो अधिकारी हैं वे काम कर रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि बहुत ही निर्मूल रवैया है निगम में बैठे अधिकारियों का, क्योंकि बीजेपी के जो काउंसलर्स हैं वो इस प्रकार का ध्यान देते नहीं हैं। जो निगम पार्षद हैं वो अपने क्षेत्र के प्रति उनका ध्यान नहीं है। कुछ और एक जानकारी मैं दर्शन जी से लेना चाहेंगे। दर्शन जी, जैसे कि अपना जो टीचर्स हैं, जो निगम के अधीन जो टीचर्स हैं, या फिर हॉस्पिटल्स में जो निगम के अधीन जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सर हड़ताल का सिलसिला जारी है। उसमें उन्होंने कहा है कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। इसके सीधा तौर से उन्होंने दिल्ली सरकार को दोषी माना है। उस पर क्या कहना है आपका? सर ये तो आप खुद ही समझदार हैं, हमारी दिल्ली की पब्लिक भी समझदार है। एमसीडी के अंदर जितने भी टीचर अगर जॉब कर रहे हैं उनका मालूम है कि भाई एमसीडी ही उनको सैलरी देगी। लेकिन उनका कहना है कि दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसा नहीं दे रही तो वो सैलरी कहाँ से देंगी? सर दिल्ली सरकार पैसा दे रही है,
पर वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई दिल्ली सरकार पैसा देती है, और उनमें से ये क्या करते हैं कि एमसीडी वाले पहले ही अपने घर भर लेते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि पब्लिक को मतलब जो आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है बिल्कुल। और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने का मतलब ही यही है। अब कर्मचारी अगर आप चाहे वो टीचर्स को ले लो, चाहे हॉस्पिटल्स ले लो, चाहे कर्मचारी हमारे जितने भी अगर जो सफाई कर्मचारी उनको भी, तो सीधे तौर से इन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर वो किसी प्रकार का इल्ज़ाम दिल्ली सरकार पर लगा रहे हैं वेतन देने को लेकर, तो वो सरासर गलत है। तो आपको हमने ये जानकारी दी, और कुछ और महिलाएं हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं जो कि एमसीडी में बदलाव को लेकर यहाँ पे जुड़ना चाह रही हैं, मिस कॉल दे रही हैं। नमस्कार जी, आइए। क्या नाम है आपका? रीना शर्मा। रीना जी, जैसे कि एमसीडी में बदलाव के लिए यहाँ पे एक आह्वान किया जा रहा है, कैंप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, ये भी लग रहा है कि हाँ कुछ है आम आदमी वाली पार्टी में। जो कुछ अभी तक हुआ भी है अच्छा हो रहा है, आगे उम्मीद है कि और अच्छा ही होगा। केजरीवाल जी जो जनता के लिए कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हाँ मनुष्य है। आदि पार्टी में क्या होता है कि वोट लेने की बारी में तो सारे लोग बोलने आ जाते हैं, लेकिन बाद में ये नहीं देखते कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, बंदा मर रहा है जी रहा है। तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ लोग संतुष्ट हैं उनके इस कार्यशैली से, और कह रहे हैं कि एमसीडी में बदलाव वो लेकर आएंगे। हमारे साथ एक जैसे कि आज के जनरेशन के युवा ब्रिगेड भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, तो आप भी जुड़ रहे हैं? जुड़ ही रहा हूँ फिलहाल तो। तो आम आदमी पार्टी से जैसे कि मिस कॉल देकर, तो आपने एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा इसका उपयोग किया? एंड्रॉइड से किया। हाँ जी। तो क्या रिस्पांस आया? अभी फिल कर रहे हैं फॉर्म, वो देखते क्या रिस्पॉन्स है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको जुड़कर? बहुत बढ़िया, इनसे तो बिना बोले जुड़ जाओ, वही बढ़िया है। हाँ जी। तो मतलब ये एक आसान तरीका है। हाँ जी। तो इनके नेताओं से संपर्क में रहने का और अपनी समस्या बताने का सबसे इजी तरीका है। हाँ जी। और इसको बोलने में कुछ फ़ायदा भी होता है, बाकी वो तो बोलते तो आते ही नहीं, यहाँ से सुनो वहाँ से निकाल देते हैं। इनको बोलने में मज़ा भी आता है, काम भी होते हैं। तो आम आदमी पार्टी से संतुष्ट हैं, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये एक फैमिली लाइक अ फैमिली है, और ये इनकी बात सुनती है। तो आगे भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे। LBTI न्यूज़ 9 से संदीप चौहान और प्रशांत की रिपोर्ट। 2022 निगम चुनावों को देखते हुए ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। वार्ड नंबर 2 मादीपुर, वार्ड नंबर 2S मतलब वार्ड नंबर 2S में ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। 2022 में निगम के चुनाव हैं, नज़दीक है, उसी चुनाव को देखते हुए ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं ये जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं जो अभियान में जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत रहेगी, जारी रहेगी, और उनसे पूछते हैं कि कितने अभी सदस्य इस वार्ड से जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सदस्यता अभियान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत अच्छा इनको रिस्पांस मिल रहा है। और निगम का चुनाव जो कि 2022 में आने वाला है अप्रैल में, और उस चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, उसी में है आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। और सदस्यता अभियान जो इनका चल रहा है वो लगातार वो उस पर रिस्पांस इनको अच्छा मिल रहा है। देना चाहते हैं इसी बीच जब हम बात कर रहे थे, नितिन जी क्या जानकारी देना चाहते हैं, बताइए। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि सदस्य जो हम बना रहे हैं, ऐप द्वारा भी बना रहे हैं, आदरणीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, वह माननीय श्रीमान गोपाल राय जी और श्रीमान मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री जी जिन्होंने ऐप चालू किया दिल्ली के लिए, वो मैं आपको ऐप दिखाने जा रहा हूँ। ये ऐप देख सकते हैं, ये ऐप का ये हमारे कैमरे के माध्यम से बता रहे हैं, थोड़ा सा और पास ले आइए फ़ोन को कैमरे के। ये आप मादीपुर देख रहे हैं, सदस्य जोड़ने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वोटर ID कार्ड का मांगेगा, और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम मांगेंगे। तो जैसे ही मान लो कि नाम हम यहाँ पर संजय डालते हैं, दिल से अपना अगर हमने संजय डाल दिया है तो ये संजय के पिताजी का नाम और एड्रेस यहाँ के जो भी होगा वो निकल जाएगा। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं संजय कुमार लक्ष्मी चंद्र 702 D 702 ब्लॉक JJ कॉलोनी। तो मतलब कि मेरा, और जिसका अगर मान लो मोबाइल छोटा हल्का है तो उसमें एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनके पास, तो फिर हम पर्चियों से भी जोड़ रहे हैं।
धन्यवाद सर, जैसे कि आपने जानकारी दी एमसीडी में बदलाव के लिए और आम आदमी पार्टी के सदस्य बनने के लिए लोग इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत आसान है, आम आदमी पार्टी के ने ये जो आह्वान किया है आम आदमी पार्टी का सदस्य बने, उसमें आप जुड़िए। और LBTI न्यूज़ 9 से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी बाग वार्ड 2 से प्रशांत के साथ संदीप की रिपोर्ट। अध्यक्ष है जमील खान जी। नमस्कार। जमील खान जी है हमारे साथ, मंडल अध्यक्ष हैं, ये भी कुछ प्रकाश डालेंगे। सर कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक सहयोग दे रही है हम सबको, समझे, कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये राकेश जी है, ये राकेश जी है। राकेश जी कैसा लग रहा है आज कार्यकर्ताओं को जोड़कर? जैसे कि पहले तो ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें जो जैसे कि आप अपनी भागीदारी दे रहे थे, कैसा लग रहा है? काफ़ी उत्साह का मैं महसूस कर रहा हूँ और मुझे मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यपूर्ण समझ रहा हूँ जो मुझे पार्टी ने इस लायक समझा और मुझे ये जिम्मेवारी का बनाने की एक जिम्मेदारी जो दी है। जिम्मेवारी। बहुत बढ़िया, तो हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है, थोड़ा सा संजय सिंह जी, सदस्यता अभियान में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? मैं तो सबसे पहले हमारे विधायक गिरीश सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा और जनता का बीच में भेजा। और जनता का जिस तरीके से मैं उत्साह देख रहा हूँ, मैं बयां ही नहीं कर सकता। आज मेरी 40 साल उम्र हो गई है। पिछले इन 30 सालों के अंदर मैंने जो देखा मादीपुर के विकास कार्यों के अंदर, कुछ विकास कार्य नहीं हुआ था। हमारे गिरीश सोनी जी ने जो 656 बेड का अस्पताल जो बनवा दिया है और बनने जा रहा है, वो मादीपुर के लिए बहुत बहुत बधाईपूर्वक विधानसभा के लिए सबसे बड़ी जो मादीपुर वालों को बहुत दूर दूर जाके इलाज करवाना पड़ता था, आज मादीपुर वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मैं हमारे जीतू भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे दर्शन लाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं गुरमीत जी का भी धन्यवाद करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। एक महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पे हैं, जो कि उनसे भी हम पूछ लेते हैं कैसा उनको लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। गुरमीत कौर। गुरमीत जी, जैसे कि आप मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी से, तो कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों का? हम कुछ नहीं, हम सिर्फ टेबल लगा के बैठे हैं और लोग खुद आ रहे हैं। अच्छा। हमें भी मेंबर बनाओ, हम मिस कॉल करेंगे, हमें नंबर दो। हमने वोट डालनी है, हमने केजरीवाल को चुनना है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही केजरीवाल है और कुछ नहीं। लोग खुद आ रहे हैं, खुद हमें बता रहे हैं। अस्पताल, स्कूल, यात्रा, लेडीज के लिए बस यात्रा, और दूर दूर जो 60 साल वाले हैं वो जाना चाहते हैं। हर जगह केजरीवाल के ही केजरीवाल हो रही है। जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पे भी भेजा जा रहा है, एक के साथ एक जा सकता है। अगर वो नागरिक बुजुर्ग है तो उसके यहाँ से भी, तो क्या यहाँ से भी उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऑफिस से, MLA के ऑफिस से भरे जा रहे हैं फॉर्म। ये जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। और 1000 की ट्रेन गई, अभी 3 तारीख को गई है। हाँ जी, जानकारी है। यहाँ से दिल्ली सरकार की जो वार्ड अध्यक्ष है जितेंद्र कुमार जीतू जी। जीतू जी, जैसे कि तो यहाँ पे जो सदस्यता अभियान में कुछ भावुक एक जनता भी है जो कि अपने भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। और आप देख रहे हो जिस तरह का माहौल आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बूम बनाया गया है, जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि MCD में बदलाव लाना है। और वो बदलाव लाना दिल्ली की जनता के लिए कितना बड़ा कदम हो चुका है, जो वो बदलाव एक ला के छोड़ना है। क्योंकि जिस तरह से MCD ने एक दुर्गति की दिल्ली बना दी है, चारों तरफ कूड़े से तो सब रूबरू हो गए हैं। तनख्वाहें ना मिलना, स्कूलों का बुरा हाल, आंगनवाड़ियों से जिस तरह का आज रिपोर्ट आती है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन जो MCD के जितनी भी बनी हुई है व्यवस्था ख़राब की गई है। और MCD की सबसे बड़ी एक समस्या है कि तीनों डिपार्टमेंट को जोड़ना, जिसमें से एक डिपार्टमेंट साउथ MCD है, नॉर्थ MCD है। इनमें कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया बना दिया गया है कि साउथ MCD, जिससे हम आते हैं, पंजाबी बाग वार्ड आता है। यहाँ पर इतनी समस्या हो गई है कि लोगों को किसी तरह से पेंशन नहीं मिल रही। रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन नहीं मिलती, फिर उसके बाद सैलरी नहीं मिलती, जिससे लोग ब्याज पे पैसा उठाते हैं। तो जब सदस्य लोग बन जाएंगे तो क्या उनको ये सब मूलभूत सुविधाएं, जब निगम में आप लोग आ जाएंगे, अगर आप लोग आ जाते हैं, तो क्या आप सुविधा दे पाएंगे? हम सबसे बड़ी यही वादा करेंगे कि जो MCD की जो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, सबसे पहला तो कदम हमारा अरविंद जी की तरफ से यही है कि हम उस कॉरपोरेशन को इतना सुधार कर ले देंगे
कि दिल्ली को गंदगी से एक सफाई की तरफ लेके चले जाएंगे। और इस रथ को जो चलाया गया कि सदस्य बनाना, इससे यही साबित होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कितना लोग पसंद कर रहे हैं और बीजेपी से दुखी हो चुके हैं। जीतू जी, जैसे कि ये तो रही ये सारी बातें जो आपने बताई कि सदस्यता को लेकर, तो क्या रिस्पांस आ रहा है अभी लोगों को? रिस्पॉन्स आपके सामने है। हमारे कार्यकर्ताओं का देखो, उन्हें पिछले 4 घंटे से 10 बजे से वो लगे हुए हैं। और मेरा वार्ड पंजाबी बाग वार्ड 002 जिसमें ये चौथी जगह टेबल लगी हुई है और 4 जगह और लगनी है, जो कि 9 मंडल आते हैं और 9 मंडलों पे निरंतर टेबल लगाई गई है। सदस्यता अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और माननीय विधायक गिरीश सोनी जी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। और इसी तरह से बढ़ चढ़ के ये आपके सामने उसका सबूत है। लोगों में जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है सदस्य बनाने का, और एक जो आम आदमी पार्टी की तरफ एक जो जुड़ाव है ना लोगों का, वो आपके सामने है। हाँ, दिख रहा है। वो तो साफ तौर से दिख रहा है कि लोग जुड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से, सदस्यता लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि बदलाव हो, निगम में भी बदलाव हो। जैसे कि दिल्ली सरकार की राजनीति में तो बदलाव हुआ ही, और वैसे ही निगम में भी बदलाव हो। पंजाबी बाग वार्ड 2 से प्रशांत के साथ संदीप की रिपोर्ट।